तनाव प्रबंधन की बहुत सारी बातें साइकोलॉजी के लिहाज से होती हैं और हम अक्सर देखते हैं साइकोलॉजी में कि कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें, तनाव का प्रबंधन करें। बहुत सारी चीज़ें हम अप्लाई करते रहते हैं ज़िंदगी में। पर सच बोलूं तो मुझे एक स्टोरी याद आती है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसे आज मैं अपनी इस पवित्र हिरन नदी के तट पे आपको सुनाने वाला हूँ। वो स्टोरी ये है कि एक बार मैं ऐसे ही दिल्ली से लौट रहा था, तब मैंने एक रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति को देखा जो दिव्यांग था, जिसके हाथ पैर कटे हुए थे और वो व्यक्ति मुस्कुरा कर के पैसे मांग रहा था, मुस्कुरा कर के भोजन मांग रहा था लोगों से। तो लोग भी उसकी सहायता यथाउचित करते थे। तो जब मैंने वो घटना देखी और मैंने उसकी मुस्कुराहट देखी तो मुझे एक प्रेरणा मिली। और बाद में जब मैं लौटा तो मैंने बहुत सोचा कि इसकी हंसी का कारण क्या है, ये व्यक्ति इतना खुश कैसे है। तो जब हम ज़िंदगी में बहुत परेशान हो जाते हैं, हमारी उम्मीदें बढ़ जाती हैं, चीज़ें बहुत अलग निकल जाती हैं, तब हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो जब कभी आपको लगता है कि आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत तनाव में हैं, क्या करें। और तनाव जब व्यक्ति को होता है तो वो कोई चीज़ सुनना नहीं चाहता, वो कोई सलाह नहीं चाहता, वो आपका एक साथ चाहता है, एक सहयोग चाहता है। पर ऐसे व्यक्ति के लिए कौन खड़ा होता है, और ऐसे व्यक्ति को फिर खुद के लिए समय निकालना पड़ता है। तो तनाव प्रबंधन की आज की मेरी इस वार्ता में मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आप कभी बहुत परेशान हो, आपके दिमाग में बहुत इरेशनल थॉट्स आ रहे हों, तो आप समय निकाल करके अपने आप को समझने की कोशिश करिए। ऐसे समय में आपको लगता है आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, आपको उन ख्यालों को क्या करना है, उनकी नेगेटिव चेन को रोकना है। आपके दिमाग में बहुत सारे नकारात्मक ख्याल जब आएँ तो आपको कोई दूसरा काम करना है, पर ऐसा में व्यक्ति कर नहीं पाता। बहुत सारे लोग कहते हैं सर हमें तो पता होता है कि हमें ये करना है, लेकिन हम नहीं करते। पर आपको उस उलझन से अगर निकलना है, उन चीज़ों से निकलना है, तो आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल केसेस आते हैं स्ट्रेस को लेकर के, या जिन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अक्सर वो यही कहते हैं कि हमें तो सब पता है, वेल एजुकेटेड होते हैं लोग। तो आप 2-4 चीज़ें हैं जिनको आप कर सकते हैं कि आप सबसे पहले तो अपने जिस परिस्थिति में हैं, आप उस परिस्थिति से निकलने के लिए कोई नई परिस्थिति की तलाश करिए। मतलब अगर आप बहुत परेशान हैं तो आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए, आप संगीत सुनना स्टार्ट कर दीजिए। आप परेशान अगर हैं बहुत ज़्यादा, तो आप किसी दूसरे काम में अपने आप को इन्वॉल्व कर लीजिए। अब वो कैसे होगा, उसका एक तरीका है कि जब 24 घंटे में आपको लगता है कि आप बहुत परेशान हो रहे हैं, आप उस समय पर कोई एक्टिविटी को अपने साथ जोड़ लीजिए। जैसे आप लग रहा है कि आपके दिमाग में उसी तरीके के ख्याल आ रहे हैं, वही बातें हो रही हैं, तो उस समय पे आप कोई दूसरा काम करने लग जाइए। कभी किचन में हेल्प करने लग जाइए, कभी कुछ लिखने लग जाइए। आप अपने दिमाग को उस चीज़ के बारे में सोचने का समय दीजिए ही मत। थोड़ा कठिन है, लेकिन करना पड़ता है। तनाव प्रबंधन में सबसे बड़ा होता है व्यक्ति हमेशा बाहर सॉल्यूशन खोजता है। ये परेशानी रही है लोगों में कि हम अपनी जो परेशानी है उसका जो उपाय है वो बाहर खोजते हैं, शायद अंदर कभी हम नहीं जा पाते। और साइकोलॉजिकल जो भी अप्रोचेस हैं वो आपकी अंदर की यात्रा की है। तो आपको खुद को बदलने के लिए आपको अंदर की तरफ तो जाना पड़ेगा। आप अच्छे पलों को याद करके आप उन बुरी बातों को हमेशा भूल सकते हैं। ये बात केवल एक मामले पे लागू नहीं होती। बहुत सारे लोग समझते हैं कि तनाव एक ही प्रकार का होगा, संबंधों में विच्छेद है तो तनाव है। तनाव व्यक्ति के जीवन में कई बार अलग अलग तरीके के होते हैं। कई बार रोजगार को लेकर कितनी लोगों के मन में भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, कई बार इस प्रकार की परिस्थितियां लोगों में आ जाती हैं। तो ये सारा जो वाकया व्यक्ति के साथ होता है, व्यक्ति उसके साथ उसी थॉट प्रोसेस में काम करना लग जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, फिर भी हम उन्हें कंट्रोल करना चाहते हैं। तो मनुष्य का एक स्वभाव है हर चीज़ को नियंत्रित करना। जब मनुष्य किसी चीज़ को नियंत्रित करने लगता है
वो तनाव में आने लगता है। कभी आप उस नियंत्रण के क्षेत्र से निकल करके प्रकृति के पास जाइए, कभी नदी के पास जाइए, तो आप पाएंगे कि आपको एक अलग फील मिलेगा। तो जो मैंने बताया आप करके देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। नमस्कार।